एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और ये ना बारात के नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। और मॉर्निंग में गौरैया होती हैं, तो इसमें घर की जो लड़कियां होती हैं उनको खिलाते हैं गौरैया, और उनको सुहाग का सारा सामान देते हैं। तो बिंदी, सिंदूर, चूड़ी ये सब देते हैं, और इसके बाद उनको कुछ जो घर में फ्रूट्स और स्वीट्स होते हैं वो खिलाते हैं। तो यहाँ वही चल रहा है। और इसके बाद अभी मैं चूड़ियाँ पहनूंगी, तो यही सब अभी चल रहा है। और इसके बाद वहाँ पर कुछ गाने होते हैं, जो बघेली गीत होते हैं वो सब होता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप ये क्लिप। तो ऐसे तो यहाँ पर जो गौरैया खिलाते हैं, इसमें जो घर की लड़कियाँ होती हैं उनको बिठाया जाता है गौरैया खिलाने के लिए। बट जो गर्ल्स थी वो सारे बारात में गए हुए थे, वो अभी घर नहीं लौटे थे। तो बस जो दीदी की ननंद हैं तो वो ही थी, और एक और चाहिए था, एक कम पड़ रही थी गौरैया खिलाने के लिए। तो बस फिर सब लोगों ने बोला कि तुम बैठ जाओ, तो फिर मैं बैठ गई थी। तो यहाँ मुझे आकर पता चला, मुझे इसके पहले ये सब नहीं पता था कि ऐसा कुछ यहाँ पर रस्म होती है, गौरैया खिलाते हैं। तो बस ये दीदी अभी स्वीट वगैरह दे रही हैं, उसमें फ्रूट्स कट करके रखे थे प्लेट में और स्वीट दी थी। इसके बाद हम लोगों ने एंजॉय किया, और साथ में कुछ गाने गा रहे थे ये लोग। तो हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उन गानों को कि क्या क्या वो लोग बोल रहे थे। तो आप लोग भी सुनिए और एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आ रहा था उसको सुन के। गुड़िया का मार मार डंडा भी नौ रे मोर डे तेरे आटा खाए गयो रे मोरो ढेर से आटा संध्या का मार मार डंडा भी आटा खाए गयो रे मोर ढेर से आटा कुछ खाइन कुछ गलियां जाइन बांध गठरिया ले गयो रे मोर ढेर से आटा खाए गयो रे मोर ढेर से आटा जो पोखरी मुझे गुड़िया का वाहे में मरवा के वमा बाद बाद पीटे दूध भाई जो मैं बहुत संध्या का घर गले लटकते हो रे मोरडे परिवार नीचे मुड़ा उतरे सामन में चिड़िया बोलन लगी सखी सामन में चिड़िया बोलन लगी सखी मन में बजरिया बीच मन लगे उनके यार जी यार काट खान गाल वो तो चूम जो लाल सामन में चिड़िया बोलन लगी सामन में चिड़िया गई बजरिया उनके मिल गए यार उनके काट खाए गाल सामन में चिड़िया बोल के काट खाए गाल उनके रहे तो लाल उनका नाम बन्ने लाल सामन में चिड़िया।
तो बारात वापस आ चुकी है और हमारे दूल्हा दुल्हन भी आ चुके हैं और अब उनका वेलकम किया जाएगा। तो देखिए कैसे होता है उनका वेलकम। तो चलिए आप भी साथ में ज्वाइन हो जाइए। तो इसके बाद अभी वन बाय वन सब लोग उनको टीका करेंगे और उनका नज़र उतारते हैं। तो बस वही प्रोसेस चल रही है यहाँ पर।
अरे खोलो के मारिए मैं देखो गाना सामर है। आप इसमें नहीं देखना आप नहीं गावा गावा कर रहे हैं आप देख वो ड्राइवर तो ये देखिए दुल्हन के गृह प्रवेश की रस्म शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जो छोटी-छोटी लोइयाँ होती हैं आटे की, तो जो दूल्हा होता है वो उसमें थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे पैर से दबाते जाता है और दुल्हन को उन लोइयों को आटे की उठाना होता है। तो कुछ 7 लोइयाँ होती हैं जिनको ये करते हैं इस तरह से। तो दूल्हा उसको पैर से दबाते हैं और दुल्हन उसको उठाते जाती हैं। तो ये प्रोसेस मेरी शादी में भी हुआ था और कुछ लोगों के यहाँ दुल्हन पैर से दबाती है, दूल्हा उठाता है, ऐसा होता है। तो ये मेरी शादी में भी हुआ था सेम प्रोसेस। और मेरी शादी भी मेरी दीदी के यहाँ से ही हुई थी, जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनके यहाँ से ही हुई थी, इसी घर से मेरी शादी हुई थी। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही हुआ था और मुझे भी अपनी शादी की यादें ताज़ा हो गई थी, सारा कुछ ताज़ा हो गया था, जितनी भी मेरी मेमोरीज़ हैं शादी की। और जिस दिन इन लोगों की शादी थी, देवाशीष की शादी थी, उसी दिन हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी थी। तो 28 नवंबर को हमारी इंगेजमेंट हुई थी। तो 11 साल हो चुके हैं हमें इंगेजमेंट होके। और ये देखिए बस अभी गृह प्रवेश इनका होने वाला है। तो जो हाथ के निशान बनाते हैं, तो बस वो अभी दरवाजे पर दूल्हा दुल्हन दोनों अभी हाथ के निशान बनाने वाले हैं। तो ये भी एक रस्म होती है। और इसके बाद जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो द्वार छेकाई करती हैं, मतलब दुल्हन को अंदर आने के लिए कुछ उनको रिश्वत देनी होती है। तो बस वो वाली रस्म होगी। इसके बाद जो कलर होता है उसमें पैर रख के आगे जाना, घर में प्रवेश करना, एक वो वाली रस्म होती है। और लोटे में कलश मतलब होता है, जो लोटे में चावल या गेहूँ भरते हैं और उसको रखते हैं दरवाजे पर। तो फिर उसको पैर से मारते हुए दुल्हन घर में प्रवेश करती है, बहू प्रवेश करती है। तो एक वो रस्म भी हुई थी, बट भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो ये देखिए ये रस्म हो चुकी है, जो हाथ की छाप थी वो बना दिया है दूल्हे और दुल्हन ने।
और दुल्हन का गृह प्रवेश हो चुका है और इसके साथ ही जो खिचड़ी की रस्म होती है वो शुरू हो गई है। खिचड़ी की रस्म का मेन मकसद ये होता है कि घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन करना कि कौन क्या रिश्ते में लगता है, तो मेन इंट्रोडक्शन होता है। तो ये मतलब है खिचड़ी गिर जाएगा वो पक्का। बहुत छोटा पूरी पूरी मुट्ठी दूंगा फिर सही में पूरी भाभी पैसा की तो का करिए हाँ चली जाती। और इवनिंग में कथा हो चुकी है और कथा के बाद जो कंकन छोड़ने की रस्म होती है वो भी हो चुकी है। और इसके बाद जो रिंग ढूंढने का वो होती है रस्म जिसमें रिंग ढूंढते हैं दूल्हा दुल्हन, तो बस अभी वही चल रहा है। तो मैंने कथा की क्लिप शूट नहीं की है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस रस्म में बड़ा मज़ा आता है। रिंग ढूंढने वाला जो रस्म होती है यहाँ पर, उसमें बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं सब लोग। तो बस वही चल रहा था यहाँ पर। और दूल्हा दुल्हन में से कौन जीता, तो हमारी बहू रानी दुल्हन जीत चुकी हैं और देवाशीष हार गए तुम। तो कोई बात नहीं, ऐसा ही होना चाहिए वैसे ना, कि जो घर की लक्ष्मी है उनको ही जीतना चाहिए, क्योंकि घर आखिर लास्ट में उनको ही चलाना है, उनको ही सारे रिश्ते निभाने हैं, तो उनके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं। तो वो जीत चुकी हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।